Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class, we have started a topic that is food adulteration. फूड एडुलरेशन में हमने देखा था कि कैसे आप अपने फूड प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी आपके कॉमर्शियल प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो भी आपके व्यापारी होते हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस या फिर इम्प्योरिटीज़ वगैरह ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो बढ़ जाती है बट उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, जिससे जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है, उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। साथ ही साथ क्या होता है, वो इकोनॉमिकली भी इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि वो पे तो प्रॉपर अमाउंट करते हैं फॉर द प्रोडक्ट बट उनको उसके बदले वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है जिसके लिए वो पे कर रहे हैं। ओके, तो हमने उस टॉपिक को बीच में छोड़ा था. नाउ वी विल कवर इट फ्रॉम देयर. ओके, लेट्स स्टार्ट. Adulteration is three type: intentional adulteration, ancient adulteration and metallic adulteration. इंटेंशनल में क्या होता है, जब आप जानबूझकर इंटेंशनली कर रहे हो किसी चीज को, लाइक डन फॉर फाइनेंशियल गेन, यानी कि इंटेंशनली आप जब एडल्ट्रेशन कर रहे हैं क्योंकि आपको फाइनेंशियली फायदा चाहिए, इकोनॉमिकली फायदा चाहिए, आप मुनाफा चाहते हो व्यापार में, इसके लिए आप क्या करते हैं, आप सेंड मार्बल चिप्स, स्टोन और भी अदर चॉक पाउडर, वाटर, मिनरल ऑयल, हार्मफुल कलर्स, ये सब आप क्या करते हो अपने फूड प्रोडक्ट में ऐड कर देते हो, जिससे क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है बट उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, बट आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप व्यापारी हैं, आपको मुनाफा कमाना है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको बस फाइनेंशियल गेन हो, इसके लिए आप इंटेंशनली एडल्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करते हो अपने व्यापार में. नाउ इंसिडेंटल एडुलरेशन में क्या होता है कि जो प्राचीन तौर पे चला आ रहा है, लाइक आपकी कोई पुरानी मिल है, मान लीजिए कोई ऑयल मिल है आपकी या कोई फ्लोर मिल है आपकी, आप उसे पुराने टाइम से चला रहे हो पर आप क्या है कि वहाँ पे लापरवाही दिखा रहे हो. ठीक है, आप अपने काम के प्रति वहाँ उतने सजग नहीं हो जितना आपको होना चाहिए. उसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे हाइजीन होगी, जो साफ सफाई की देखभाल आप कर रहे होगे, आपको करनी चाहिए होगी उस पूरे प्रोसेस के दौरान, उस पूरे स्टोरेज के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन या मार्केटिंग के दौरान उतनी आप नहीं रख रहे हो बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. तो क्या होगा कि वहाँ पे क्योंकि प्रॉपर हाइजीन नहीं होगी तो उसके अंदर वहाँ पे क्या होगा कि जो आपका फूड प्रोडक्ट होगा उसमें आपके पेस्टिसाइड्स लग सकते हैं. उसके अलावा क्या हो सकता है, उसमें लावा निकल सकता है, उसके अंदर आपकी फंगी लग सकती है. तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपकी इंसिडेंटल एडुलरेशन में होती है, जो प्राचीन तौर पर कुछ कुछ जगह चली आ रही है ना. मेटेलिक एडोलरेशन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी कि कुछ पेस्टिसाइड्स लग जाते हैं या फिर आपके जो फूड प्रोडक्ट उसमें मॉइस्चर आ जाता है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज़ का उसमें प्रभाव पड़ जाता है, लाइक आपने कुछ केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं. बिकॉज क्या होता है कि जब हम फूड को स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा फूड एक लंबे समय तक ठीक है, ख़राब ना हो. कभी कभी क्या होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है या फिर उसके बावजूद भी आपका फूड ख़राब हो जाता है जिसको आपने टिन में या फिर कैंस में स्टोर करके रखा है, तो उसकी वजह से भी आपका जो फूड है वो इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, या फिर उसमें केमिकल सब्सटेंसेस इतने ऐड हो जाते हैं कि जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, आपको मेडिकली प्रॉब्लम दे सकते हैं. तो ये होता है आपका मेटेलिक एडुलरेशन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस फूड एडुलरेशन कैटेगरीज. फूड एडुलेशन कैटेगरीज में आपका रिप्लेसमेंट हो सकता है, एडिशन हो सकता है एंड रिमूवल हो सकता है. रिमूवल में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑथेंटिक एंड वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट विदाउट परचेजेस नॉलेज, यानी कि हम क्या करते हैं कि जो भी हम अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अंदर से हम क्या करते हैं, जो भी ऑथेंटिक यानी कि जो भी सिद्ध योग्य, मतलब जो ठीक चीज़ है या फिर जो वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर से, उसको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें चीज़ चाहिए चीपर, जिसको बेच सके हम महंगे दाम पर, जिससे हमें क्या हो, मुनाफा. तो वहाँ से आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे उसको. ठीक है, एडिशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन ऑथेंटिकेटेड सब्सटेंस टू मास्क इंफीरियर क्वालिटी इंग्रेडिएंट, यानी कि हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर हम कुछ थोड़े अमाउंट में कुछ नॉन ऑथेंटिकेटेड चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है इसकी क्वालिटी
जो इंग्रेडिएंट, हम कोई भी फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो इंग्रेडिएंट हमें लेने चाहिए ऑथेंटिकेटेड, हम उनको ना लेकर उसमें वो सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं जो नॉन ऑथेंटिकेटेड हैं, जो कि हेल्थ वाइज या फिर बिजनेस वाइज ठीक नहीं है, पर हम मुनाफा कमाने के लिए उन्हें यूज़ कर रहे हैं ना। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आप वहाँ से जो ऑथेंटिकेटेड या फिर जो आपको ठीक पार्टिकल्स वहाँ यूज़ करने हैं, जो इंग्रेडिएंट्स आपको यूज़ करने हैं, आप उनको यूज़ ना करके उनके रिप्लेसमेंट में अनऑथेंटिकेटेड पार्टिकल्स को यूज़ कर रहे हो, तो ये जो पूरा प्रोसेस हो जाता है वो हो जाता है रिप्लेसमेंट का प्रोसेस। ये कहने को गलत है बट लोग इसे कर रहे हैं। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस फॉर द कंज्यूमर्स। अब ये सब करने से जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको क्या नुकसान होता है, उनको क्या डिसएडवांटेज होता है। ही इज पेइंग मोर फॉर फूड स्टफ ऑफ लोअर क्वांटिटी, यानी कि आपको क्वांटिटी जो मिल रही है, आप जो खरीद रहे हो, आप उसके लिए फुल पे कर रहे हो जितना उसका अमाउंट है, बट आपको क्वालिटी वाइज वो क्वांटिटी नहीं मिल रही है। some form of adulteration is injurious to health, even resulting in death. For example, एडुलरेशन के प्रोसेस की वजह से ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव डालते हैं। कभी कभी इसका प्रभाव ये होता है, नतीजा ये निकलता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। लाइक आपने देखा होगा, कभी कभी न्यूज़ वगैरह में हम देखते हैं कि किसी ने कुछ ऐसा खाया, कोई प्रोडक्ट वो लाया, उसने उसको यूज़ किया, उसको खाने से उसकी डेथ हो गई, या फिर उसको खाने से उसका कोई बॉडी पार्ट इंजर्ड हो गया। अब क्यों इंजर्ड हुआ? क्योंकि वो फूड प्रोडक्ट ही ऐसा था, वो खराब था, उसके अंदर एडुलरेशन हुआ था, उसके अंदर एडुलरेंट्स यूज हुए थे। ओके, अब कंपनी मालिक ने या कंपनी के ओनर्स ने या उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने किया फॉर द मुनाफा कमाने के लिए, बट इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो किसको भुगतना पड़ा? हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे उपभोक्ता को। तो इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ एर्गेमोनल ऑयल टू मस्टर्ड ऑयल कॉजेज एपिडेमिक ड्रॉप्सी, यानी कि जो आपका मस्टर्ड ऑयल होता है उसके अंदर एर्गेमोन ऑयल को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एपिडेमिक एडोप्सी की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अलावा एडुलरेशन ऑफ एडिबल ऑयल विद ट्राइक्रिप्सिन फॉस्फेट रिजल्ट इन पैरालिसिस एंड डेथ, यानी कि अगर आप एडिबल ऑयल में, खाद्य ऑयल जो है आपका, उसके अंदर अगर आप टीसीपी ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंसान को पैरालाइज की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो देखिए कितना हार्मफुल है ये आपका एडुलरेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। ओके, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लिस्ट ऑफ कॉमन मिल्क एडुलेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि दूध के अंदर आप क्या क्या एडुलेंट ऐड कर सकते हो और उनके क्या क्या हार्मफुल प्रभाव होते हैं। ठीक है, आजकल हम दूध लाते हैं, कहीं भी हमें प्योर मिल्क नहीं मिल रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ होता है। अगर आप एक किसी नॉर्मल गाय के पास भी या भैंस के यहाँ भी, मतलब किसी मिल्कमैन के पास जाके भी लाओगे तो वो भी उसमें वाटर ऐड कर ही देता है। ठीक है, तो और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एडुलरेंट्स हैं जो हम ऐड करते हैं या लोग ऐड करते हैं मिल्क के अंदर? फर्स्ट इज वाटर क्यों ऐड करते हैं? इंक्रीज द मिल्क वॉल्यूम, पानी, उस दूध को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ता है, डैमेज क्या होता है? इंक्रीज द न्यूट्रिशन वैल्यू एंड पॉजेज हेल्थ हजार्ड टू इन्फेंट्स, यानी कि जो उसके अंदर मिल्क के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, उसके अंदर उतने आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, और इसकी वजह से जो नवजात शिशु होते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स उस मिल्क से नहीं मिल रहे होते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। ओके, नाउ बेंजोइक एसिड एंड सैलिसाइलिक एसिड, ये कुछ एसिड्स भी मिल्क में मिलाए जाते हैं टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जब आप जो आप पाउचेस वाला मिल्क लेते हो, ये कहीं बनता है, फिर वहाँ से आपके घर तक आने के लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि ये मिल्क जल्दी ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा लंबे समय तक रहे, तो उसके लिए ये एडुलरेंट्स ऐड किए जाते हैं मिल्क के अंदर। अब इससे डैमेज क्या होता है? लिंक टू अस्थमा एंड इंक्रीज लेवल ऑफ हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, इसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती है और बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा डिटर्जेंट, यानी कि डिटर्जेंट भी आपका मिल्क में ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? इंक्रीज फॉर्मिंग इन मिल्क एंड इंक्रीज वाइटनेस एंड थिकनेस, यानी कि दूध के अंदर जो झाग होते हैं
जो एक तरह से एक निशानी होती है कि हाँ ये दूध अच्छा है या ताज़ा है, ठीक है। तो उसके लिए लोग क्या कर देते हैं, डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं। उसके अलावा उसमें उसकी वाइटनेस आ जाती है, पानी दूध आपका वाइट कलर आ जाता है उसका, और उस दूध के अंदर गाढ़ापन आ जाता है। अब डिटर्जेंट ऐड करने से डैमेज क्या होते हैं, कॉजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंड रेनल प्रॉब्लम, यानी कि आपको आंत के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, आपको इनका सामना करना पड़ता है अगर आप लंबे समय तक डिटर्जेंट एडोलेंट वाला मिल्क आप ले रहे हो। ना यूरिया, मिल्क के अंदर यूरिया भी ऐड किया जाता है। प्रोवाइड वाइटनेस एंड इंक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ मिल्क, इम्प्रूव सॉलिड नॉट फैट परसेंटेज, यानी कि ये भी मिल्क को वाइटनेस देता है। इसके अलावा जो मिल्क की कंसिस्टेंसी होती है, ये गाढ़ापन होता है, उसको ये रेगुलेट करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, जो उसके अंदर फैट परसेंटेज होते हैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। बट इसके डैमेजेस क्या होते हैं, ओवरबर्डन द किडनी एंड मे कॉज रेनल फेल्यूर, यानी कि इसमें आपको किडनी के रिगार्डिंग और रेनल फेलियर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नाउ फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन ऐड करने से क्या होता है, इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। इसमें भी कोशिश की जाती है कि दूध की लाइफ को बढ़ाया जा सके, वो लंबे समय तक ठीक रहे, खराब ना हो। और आपने इसमें डैमेज होती है लिवर एंड किडनी से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नाउ पीपल मिल्क स्टार्च इन मिल्क फॉर इंक्रीज क्वांटिटी एंड मेंटेन SNF इन सिंथेटिक मिल्क, यानी कि जो मैनमेड मिल्क है, जो आपका आर्टिफिशियल मिल्क है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, और उसमें SNF आपका हो गया सॉलिड नॉट फैट परसेंटेज, यानी कि जिसमें फैट ज़्यादा ना हो। आपने फुल क्रीम मिल्क सुना होगा, है ना, तो ये वो वाला मिल्क होता है जो सिंथेटिक मिल्क होता है। इसमें क्या डैमेजेस होते हैं, इसमें आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और इससे भी ज़्यादा घातक बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखिए, टेस्ट फॉर एडुलरेंट्स इन मिल्क। आप किसी मिल्क का टेस्ट कैसे कर सकते हो कि उसके अंदर एडुलरेंट्स ऐड हैं या नहीं हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इफ मिल्क इज कंटेमिनेटेड बाय स्टार्च देन ऐड अ ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन ऑफ टू वार्म मिल्क। आपको अगर दूध का टेस्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको मिल्क लेना है, वार्म मिल्क लेना है, उसके अंदर आपको कुछ चुटकी आयोडीन का डालना है। अगर मिल्क का कलर चेंज नहीं होता है, इट मीन्स इट इज़ प्योर मिल्क, और अगर कलर चेंज हो जाता है, इफ़ इट टर्न्स इन ब्लू कलर, दैन इट इज़ एडोरेंट मिल्क, यानी कि इसके अंदर आपका एडोलरेशन किया गया है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन और आयोडीन सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि अगर ब्लू कलर है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्टार्च मिला हुआ है, स्टार्च एडुलरेंट आपका इसके अंदर ऐड है। ओके, नाउ मिल्क का हमने देखा कि क्या क्या एडोलेंट होते हैं, चॉक पाउडर होता है, सोप पाउडर होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, यूरिया ऐड किया जाता है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको होती है वो देखा। साथ ही ब्लैक पेपर में क्या होता है, ब्लैक पेपर में पपाया की सीड ऐड कर दी जाती है, क्योंकि ये भी आपकी ब्लैक पेपर की जैसी ही दिखती है, तो इसमें पपाया की सीड ऐड कर देते हैं एज अ एडोलेंट। एंड आपको प्रॉब्लम क्या होती है, लिवर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है, पेट खराब हो जाता है आपका। ओके, घी में क्या करते हैं, घी में वेजिटेबल ऑयल ऐड कर देते हैं, एनिमल बॉडी फैट ऐड कर देते हैं, मतलब जानवरों की चर्बी ऐड कर दी जाती है। इसमें आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, यानी कि आपको हार्ट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ जाती हैं। चिली पाउडर, आपका जो लाल मिर्च पाउडर है, उसमें क्या करते हैं, ब्रिक, जो आपकी ईंटें होती हैं रेड कलर वाली जो घरों में यूज़ करते हैं, उसका पाउडर ऐड कर देते हैं। सॉ डस्ट ऐड कर देते हैं, इसमें आपको स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर आर्टिफिशियल कलर्स कैन कॉज कैंसर, और इसके अंदर जो आर्टिफिशियल कलर है रेड, ये आपको कैंसर तक बीमारी दे सकता है। नाउ टर्मरिक पाउडर, हल्दी में आपको क्या ऐड करते हैं, येलो एनिलीन डाई, एक तरह की डाई होती है जो येलो कलर की होती है, वो ऐड कर दी जाती है। उसके अलावा नॉन परमिटेड कलरेंट लाइक मेटेलिक येलो, ये भी आपका क्या है, एक नॉन परमिटेड, यानी कि इसकी परमिशन नहीं है पर फिर भी लोग इसे ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको क्या हो जाता है, स्टमक डिसऑर्डर, यानी कि पेट से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। हाउ कैन एडुलेशन बी प्रिवेंटेड, आप एडुलेशन से कैसे बच सकते हो। According to the National Health Service and Food Research Institute, several food products have been adulterated to increase the quantity and make more profit. यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक संस्थान का नाम है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एडुलरेशन किया जा रहा है
फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड मेक मोर प्रॉफिट, यानी कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए. एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ एडिंग एडोलरेंट टू फूड प्रोडक्ट आर क्वाइट कॉमन इन ऑल इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड अदर बैकवर्ड कंट्रीज. और ये जो प्रैक्टिस है, ये जो किया जा रहा है एडोलरेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, ये बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में कॉमन हो गया है. ये आपको हर जगह मिलेगा, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे कोई भी आपका पिछड़ा हुआ देश हो. ये हर जगह आजकल धोखाधड़ी हो रही है. Every year, the 7th of April is celebrated as the World Health Day globally, and as per the reports, WHO is aimed to bring a general awareness about the adulteration of food products, motivate the inspire everybody to have a healthy, balanced diet. यानी कि हर साल 7 अप्रैल को WHO वैश्विक तौर पर इस दिवस को मनाता है, सेलिब्रेट करता है, ताकि लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके एडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, कि किस तरह से फूड प्रोडक्ट्स के साथ एडल्ट्रेशन किया जाता है. और ये किसका एम है? ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम है. इसमें आपको मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है आपकी हेल्थ के प्रति या फिर आपकी बैलेंस डाइट के प्रति, कि आपको अपनी डाइट कैसी लेनी चाहिए, या फिर आप जो फूड प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो उनको परचेज करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. नाउ हियर आर सर्टेन सेफ्टी टिप्स टू अवॉइड एडल्ट्रेशन. आपको क्या क्या सेफ्टी है जो आपको फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आप एडल्ट्रेशन प्रोसेस से बच सको या उसको अवॉइड कर सको. इसके लिए आपको अवॉइड डार्क कलर, जंक एंड अदर प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जो भी डार्क कलर के आपके फूड्स होते हैं उनके अंदर एडल्ट्रेशन की संभावना ज़्यादा होती है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उन्हें अवॉइड कर सको. नाउ मेक श्योर टू क्लीन एंड स्टोर ऑल द ग्रेन्स, पल्सेस एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स. अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जितना हो सके आप सफाई रखो या स्टोर करके रखो पहले से ही ग्रेन्स को, पल्सेस को और भी अदर फूड प्रोडक्ट्स को. नाउ वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थॉरोली इन रनिंग वाटर बिफोर इट इज़ यूज्ड, यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आप यूज़ करने से पहले इसको बहते हुए पानी में धो. ओके. नाउ चेक द सील इज वैलिड और नॉट बिफोर बाइंग द फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट्स. आप कोई भी फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हो उसको खरीदने से पहले आपको उसकी सील चेक करनी है कि वो ठीक से बंद है या नहीं है. उसके अलावा एक्सपायरी भी चेक करनी चाहिए. ओके. नाउ ऑलवेज मेक श्योर टू चेक एंड बाय प्रोडक्ट्स having an FSSAI validated label along with the license number, list of ingredients, manufacture date and its expiration. यानी कि कोई भी प्रोडक्ट्स लेने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो FSSAI का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं. एक्चुअली एक संस्थान है जो कि प्रोडक्ट्स को क्या करती है, वेरीफाई करती है कि वो ठीक है या नहीं है. ठीक है, तो आपको उसका वैलिडेटेड लेबल चेक करना है, लाइसेंस नंबर चेक करना है, क्योंकि सबको इनसे लाइसेंस मिलता है. आपको उसके लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स चेक करना है, मैन्युफैक्चर डेट कब बना है या फिर कब वो एक्सपायर्ड होने वाला है. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कोई भी फूड प्रोडक्ट लेने से पहले. ठीक है, इतनी अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए. ठीक है, लाइक हम कोई मेडिसिन भी लेने जाते हैं तो हम उसके लिए भी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कि कहीं वो एक्सपायर्ड नहीं, क्योंकि अगर वो एक्सपायर्ड है तो जो हो से हमें फ़ायदा करना चाहिए वो फ़ायदा करने की जगह हमें नुकसान करेगी. ठीक है, तो सेम फूड प्रोडक्ट्स के साथ होता है कि अगर वो एक्सपायर्ड है तो आपको वो नुकसान करेंगे, है ना. नाउ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इसके ऊपर एक एक्ट भी है जो कि 1954 में बना है. इनएक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1954, ये आपका इंडियन पार्लियामेंट में बना है. अमेंडमेंट इन 1964, 1976 एंड 1986, यानी कि इसके अंदर सुधार कब कब हुआ है, 1964 में, 1976 एंड 1986 में इसके अंदर सुधार हुआ है. जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, एंश्योरिंग प्योर एंड होलसम फूड टू द कंज्यूमर्स, यानी कि जो उपभोक्ता हैं उनको प्योर और एक फुल न्यूट्रिएंट युक्त भोजन या फूड आइटम्स उपलब्ध कराना. एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एंड डेसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर जो भी धोखाधड़ी वाली व्यापार जो चल रहा है, जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इनको रोकना, इनसे कंज्यूमर को बचाना. अब इसके लिए पनिशमेंट्स भी दी हैं. क्या क्या पनिशमेंट है, अगर केस ऑफ प्रूवन एडल्ट्रेशन, अगर केस प्रूफ हो जाता है देन 6 months इम्प्रिजमेंट एंड फाइन ऑफ ₹1000, यानी कि 6 महीने की जेल और 1000 रुपये जुर्माना. एंड एडल्ट्रेशन कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और डेथ, और अगर
इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो जाती है, कोई हेल्थ इशू हो जाता है या फिर इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़ यानी कि आजीवन कारावास और 5,000 रुपया का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर उसे कोई घातक बीमारी हो जाती है एडुलरेशन की वजह से। ओके, नाउ अब आप कोई भी फूड आइटम देखते हो या कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके अंदर फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब अगर आपको कोई फसाई का फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या कहोगे? एज फॉर फूड, एज फॉर सेफ्टी एंड एज फॉर स्टैंडर्ड, ए फॉर अथॉरिटी एंड आई फॉर इंडिया। ओके, ये आपका ज़रूर होना चाहिए फसाई का उस पर होल मार्क। उसके अलावा फूड आइटम पे यहाँ पे ISI का भी होता है, PFA का भी होता है, भारत सरकार का भी होता है, कोडेक्स का भी होता है। तो ये सब आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिकमेंडेड है कि ये सब मार्क्स उस पर होने चाहिए। ओके, ये सारे जो है आइकन होने चाहिए ना। होमवर्क टाइम, व्हाट इज फूड एडुलरेशन? फूड एडुलरेशन क्या होता है? हाउ कैन फूड एडुलरेशन कैन बी प्रिवेंटेड? आप फूड एडुलरेशन से कैसे बच सकते हो, कैसे खुद को बचा सकते हो? एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई फूड एडुलरेशन इज डन, कि फूड एडुलरेशन आखिर होता क्यों है। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।